morning students. Today we are going to start exercise 9.2 and question number first. But before question number first we are going to discuss about some formula. आपको कुछ फॉर्मूला बता रही हूँ जो कि आपको इस एक्सरसाइज में यूज होंगे. तो आपके पास में फर्स्ट फॉर्मूला है इफ यू हैव टू फाइंड रिक्वायर्ड परसेंट. अगर हमें किसी भी थिंग्स का परसेंटेज फाइंड करना है जिसमें से आपको फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी ऑलरेडी गिवन है. सो आपके पास फॉर्मूला होगा द रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन द सेकंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100%. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी गिवन है और अगर आपको उसका रिक्वायर्ड परसेंटेज फाइंड करना है सो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. सेकंड वन इज इंक्रीज परसेंट. अगर हमें किसी भी थिंग्स का इंक्रीज परसेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है इंक्रीज इन अमाउंट. इसको इंक्रीज वैल्यू भी बोल सकते हैं या फिर अगर आपके पास कोई किसी भी अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज इन अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट. ओरिजिनल से मीन्स आपको जो एक्चुअल वैल्यू गिवन है और इंक्रीज से मीन्स है कि उस ओरिजिनल वैल्यू में आपके पास में कितना इंक्रीज हुआ है. सो इंक्रीज इन अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंक्रीज परसेंट. इफ यू हैव टू फाइंड डिक्रीज परसेंट जैसे आपका इंक्रीज परसेंट है एज इट इज वी हैव टू फाइंड डिक्रीज परसेंट. सो डिक्रीज परसेंट इज इक्वल टू डिक्रीज इन अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100. सो यू हैव टू learn these three formula and you have to use in exercise. अब now see question number first. Question number first है calculate the value of the given percentage. आपको यहाँ पर given value का percentage given है तो आपको फाइंड करना, आपको उसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है. इट मीन्स आपको उसकी वैल्यू निकालनी है. तो जैसे आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन का ए है. फर्स्ट क्वेश्चन का आपका है 6% ऑफ 500 रुपीज. इट मीन्स यहाँ पर हमें 500 का कितना परसेंट निकालना है, 6%. कि 500 रुपीज का 6% कितना होगा. तो परसेंटेज है तो जब भी हम लोग परसेंटेज को रिमूव करते हैं तो डिवाइड में क्या होता है 100 होता है. 6 अपॉन 100 मल्टीप्लाई. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई बाय 500. 0 से 0 0 से 0 कैंसिल आउट. इन न्यूमरेटर रिमेनिंग ओनली 6 into 5 and denominator only 1. So 6 into 5 6 5 30. It means 30 rupees. तो 500 का 6% कितना होगा 30 रुपीज. 25% ऑफ 400 मैंगोज. अब हमें 400 मैंगोज का कितना परसेंट निकालना है 25%. कि 400 मैंगोज का 25%. इट मीन्स 25% में आपके पास में कितने मैंगोज होंगे. सो 25 अपॉन परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो 100 होगा मल्टीप्लाई बाय 400. 0 से 0 कैंसिल आउट. 25 into 4 it means 100 मैंगो. सो 400 का 25% इट मीन्स कितने मैंगोज होंगे आपके पास में 100 मैंगो. इसी टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है. क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको फाइंड करना है एज इट इज क्वेश्चन है कि आपको कोई वैल्यूज दी हुई है उस वैल्यूज का आपको क्या फाइंड करना है, परसेंटेज आपको दिया हुआ है तो हमें उसको कैलकुलेट करना है. 2 होल 1/2% ऑफ 840. अब यहाँ पर हमें 840 पीपल्स गिवन है. इस क्वेश्चन में आपको 2 होल 1/2 ऑफ 840 पीपल्स. इट मींस 840 पीपल्स का आपको 2 होल 1/2% फाइंड आउट करना है. 2 2 जा 4 4 + 1 5. इट मींस 5/2. तो 5/2% ऑफ 840. अभी तो हमारे पास 5/2 है. यहाँ से हमें परसेंटेज को रिमूव करना है तो हम 100 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं. तो 100 तो आपके 5 के अपॉन में ही रहेगा बट यहाँ पर 2 आपके पास वन मोर डिनोमिनेटर दिया हुआ तो डिनोमिनेटर का आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. 5/2 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 840. 0 से 0 कट. 2 5 जा 10. 2 4 जा 8. 2 2 जा 4. देन फिर 2 1 जा 2. 2 2 जा 4. 2 1 जा 2. आगे 5 से डिवाइड सॉरी ये 5 से भी आपका क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा. इट मीन्स 5 into 21 अपॉन 5. 5 into 21 कितना हो जाएगा 105 अपॉन 5. 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 21. ये खैर आपका यहीं पर कैंसिल आउट हो जाता कि 5 into 21 अपॉन 5. 5 से 5 क्या है कैंसिल आउट है. इट मीन्स आपके पास में कितने पीपल्स आएंगे 21 पीपल. सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड समझ में आया होगा. जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप लोगों को पीडीएफ के थ्रू सेंड कर देंगे.
नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ स्टूडेंट सी क्वेश्चन नंबर 4. आपका फर्स्ट और सेकंड में से मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया है. क्वेश्चन नंबर ए और बी, ए एंड सी, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए और सी है वो भी इजी क्वेश्चन है, यू कैन डू इट. तो आप सबसे पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था. देन वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक्सप्रेस करना है फर्स्ट क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ द सेकंड क्वांटिटी. मतलब फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी का आपको क्या बताना है, परसेंटेज बताना. जैसे कि मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था. सो फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी आपको दोनों क्वांटिटी दी हुई है और आपको इसका क्या फाइंड करना है, परसेंटेज. सो रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100%. दिस इज द गिवन फॉर्मूला. फर्स्ट क्वांटिटी इज 80, सेकंड क्वांटिटी इज 280. मल्टीप्लाई बाय 100%. 0 से 0 कैंसिल आउट. 4 2 जा 8, 4 7 जा 28. अब 7 से आपके पास 2 और 100 दोनों डिवाइड नहीं है. In numerator 2 into 100 and in denominator 7. 2 into 100 200 upon 7. परसेंटेज. अब 200 upon 7 जो है तो यहाँ से आप 7 को 200 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. 7 2 जा 14, रिमाइंडर इज 6, 0. 7 8 जा 56, रिमाइंडर इज 4. अब 7 इज नॉट डिवाइडिंग 4, तो फर्स्टली पुट हियर डेसिमल एंड हियर 0. 7 5 जा 35, 10 minus 5 5. अगेन ये डिवाइड नहीं है, यहाँ पे 0 पुट किया. 7 7 जा 49, 10 में से 9 1. इट मीन जब हम 7 को 200 में डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास में कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा. मतलब डेसिमल के बाद आपके पास यहाँ पर डिजिट्स अगेन एंड अगेन आती जाएगी. तो जब भी हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो हम डेसिमल के बाद ओनली 2 या 3 डिजिट तक ही उसको फाइंड आउट करते हैं. 2 या 3 डिजिट के बाद हम उसको छोड़ देते हैं. तो यहाँ पर हमने कितने डिजिट तक फाइंड आउट किया है, 2 डिजिट तक फाइंड आउट किया है. और जब भी आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो उसको हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, अप्रोक्सीमेटली. अप्रोक्सीमेटली का मीन्स ये होता है कि इसका जो परसेंटेज है वो 28.57 के लगभग है. तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 28.57% अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये अभी आपके पास कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है. बट डेसिमल के बाद हम 2 डिजिट के बाद उसको अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं कि इसका परसेंटेज जो है वो 28.57 के लगभग है. इसी का आपके पास बी है. फर्स्ट वैल्यू 21 और सेकंड वैल्यू 110. अगेन वही फॉर्मूला यूज करेंगे. फर्स्ट वैल्यू 21, सेकंड वैल्यू 110 into 100. 0 से 0 कैंसिल आउट. 21 into 120 और 21 into 10, 210 upon 11. यहाँ पर 11 से आपका 210 भी डिवाइड नहीं है तो हम 11 से 210 को डिवाइड करेंगे. 11 1 जा 11, 1 minus 1 0, 2 minus 1 1. राइट हियर 0. 11 9 जा 99, 10 minus 9 1, ये 0 0. अब यहाँ पर 11 जो है वो 1 में डिवाइड नहीं है तो पहले यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डेसिमल. फिर यहाँ पे लगाएंगे 0. अब 11 जो है वो आपके 10 में भी डिवाइड नहीं है तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और फिर यहाँ पे भी 0 लगाएंगे. 11 9 जा 99. इट मीन्स यहाँ पर भी हमारे पास अगेन एंड अगेन रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है. तो ये भी आपके पास में कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है. इट मीन्स यहाँ पर भी आपके पास डेसिमल के बाद हम सिर्फ कितने डिजिट तक फाइंड आउट करेंगे, उसको 2 डिजिट तक. बट कब, जब आपके पास में वो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है, एटलीस्ट आपको 3 डिजिट तक या 4 डिजिट तक तो उसको चेक करना ही है. बट अगर उसके बाद भी वो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, अप्रोक्सीमेटली. सो 19.09 अप्रोक्सीमेटली. इट मीन्स इसका परसेंटेज हो जाएगा 99.09% अप्रोक्सीमेटली. ये इसका परसेंटेज इसके लगभग है. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3. Now student, question number 3, first question. The percentage required to pass in a monthly test is 30%. It means एक मंथली टेस्ट है जिसमें कि पास होने के लिए रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना है, 30%, विच इज इक्वल टू 75 मार्क्स. और जो किसके इक्वल है, 75 मार्क्स के इक्वल है. व्हाट इज द टोटल मार्क्स ऑफ द टेस्ट. तो यहाँ पर आपको पास होने का परसेंटेज बताया है कि पास होने के लिए आपके पास में कितना परसेंट होना चाहिए.
एज वेल एज आपको कितने मार्क्स भी होना चाहिए। तो 30% आपके पास कितना हो जाएगा 75। बट यहाँ पर आपको बताना है कि उसके टोटल मार्क्स कितने थे। इट मीन्स आपके पास में जो मंथली टेस्ट हुआ है तो वो मंथली टेस्ट टोटल कितने मार्क्स का था, तो आपको टोटल मार्क्स तो पता नहीं है। सो जब भी आपको कोई मार्क्स पता नहीं होता है, कोई वैल्यू पता नहीं होती, तो उसको हम क्या लेट कर लेते हैं एक्स। सो लेट बी द टोटल मार्क्स इन टेस्ट इज इक्वल टू एक्स। हमने लेट कर लिया कि टेस्ट के टोटल मार्क्स कितने हैं एक्स है। रिक्वायर्ड परसेंटेज टू पास, पास होने का परसेंटेज कितना है 30% है। और ये जो 30% है ये आपको दिया हुआ है, ये किसके इक्वल है 75 मार्क्स के इक्वल है। इट मीन्स जो टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स का 30% वो किसके इक्वल है 75 के इक्वल है। तो यहाँ पर हमें टोटल मार्क्स निकालना है। तो जब भी हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो वो किसका निकालते हैं टोटल का निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने टोटल मार्क्स एक्स एज्यूम कर लिए और उसमें से पासिंग का कितना परसेंट है 30% है और वो भी किसके इक्वल है 75 के इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इट मीन्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पर हम 30% किसका निकालेंगे टोटल मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स एक्स है 30% ऑफ एक्स। 30% इट मीन 30/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 75। 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 इंटू एक्स 3x/10 इज इक्वल टू 75। ये मल्टीप्लीकेशन है तो इधर डिवाइड है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 75 इंटू 10। और x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3 में क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रिमाइंडर इज 1, 3 5 जा 15। 25 into 10 it means x is equal to 25। so total marks of the test, उस टेस्ट के आपके पास में टोटल मार्क्स कितने थे 250। so I hope स्टूडेंट्स के आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा ना। यू हैव टू रिवाइज दिस क्वेश्चन। इसी का क्वेश्चन नंबर डी है जिसमें आपको डी में आपको गिवन है और 15% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ साड़ी इज 135। इट मीन्स आपको इंक्रीज परसेंट दिया हुआ है कि कितना परसेंट इंक्रीज किया है 15%। तो साड़ी की प्राइस कितनी है 135 रुपीज। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द साड़ी। यहाँ पर अभी आपको साड़ी की ओरिजिनल प्राइस नहीं पता है, सिर्फ ये पता है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है और कितना रुपीज इट मीन्स उसमें इंक्रीज हुआ है। तो आपको फाइंड करना है ओरिजिनल प्राइस। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला है इंक्रीज परसेंट का कि आपके पास इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू आपके पास में फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम गिवन डेट लिख लेते हैं। गिवन डेट में आपको दिया हुआ है इंक्रीज परसेंट कितना है 15%। इंक्रीज इन अमाउंट कितना अमाउंट उसमें इंक्रीज हुआ है 135। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है ओरिजिनल प्राइस। क्या हमारे पास फॉर्मूला इसका है कि इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू इंक्रीज इन अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। बट इससे हम ओरिजिनल अमाउंट की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इंक्रीज परसेंट आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है 15% इज इक्वल टू इंक्रीज इन अमाउंट, अमाउंट में कितना इंक्रीज हुआ है 135 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट तो आपको गिवन नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 100। सो 135 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट। सो ये जो ओरिजिनल अमाउंट है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ओरिजिनल अमाउंट को हम इधर लेकर गए, ये डिवाइड में था तो इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आकर आपके पास में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ओरिजिनल अमाउंट इज इक्वल टू 135 अपॉन 50 इंटू 100। 15 1 जा 15, 15 9 जा 135। कितने टाइम डिवाइड हुआ 9 टाइम, 9 इंटू 100 इट मीन्स 900। सो व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ साड़ी। उस साड़ी की ओरिजिनल प्राइस कितनी थी 900। तो स्टूडेंट आपके क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें से आपको सारे क्वेश्चन डिफरेंट गिवन है। सो अभी आपके पास की जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप लोगों को मैं पीडीएफ के थ्रू सेंड कर दूंगी। एंड सपोज इफ यू हैव टू गेट एनी प्रॉब्लम सो यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो यू हैव टू डिवाइड दिस क्वेश्चन फॉर्मूला। बाय एवरीवन।